अगर शेयर बाजार में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग से नहीं बन सकते, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं बन सकते। और सेबी तो ये भी बोलता है कि 70 से 80% लोग, 70 टू 80% लोग, 100 में से 70 से 80 लोग इक्विटी, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है उसमें पैसा निवेश करके भी लॉस करते हैं। तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक ही ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड। आपने क्रिकेट जब खेलते हो, आईपीएल जब चलता है, कोई टीवी में ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड करो, सही है, म्यूचुअल फंड ये, म्यूचुअल फंड वो। लेकिन कभी आपने सुना है ट्रेडिंग करो, स्टॉक में निवेश करो? लेकिन म्यूचुअल फंड करो। लॉन्ग टर्म का गोल है, बच्चे की शादी करनी है, म्यूचुअल फंड करो। अगले 10 सालों में घर लेना है, म्यूचुअल फंड करो। अगले 5 सालों में कार लेनी है, म्यूचुअल फंड करो। अगले बुढ़ापे में पैसा सेव करना है, म्यूचुअल फंड करो। बच्चे की मतलब पोते पोती की शादियां करनी है, म्यूचुअल फंड करो। म्यूचुअल फंड ही प्रैक्टिकल तरीका है, लॉजिकल तरीका है जो आपका पैसा बना के देगा। देखिए, आप इमेजिन, एक उदाहरण समझिए, मेरा छोटा सा इंट्रो दूंगा आपको एक उदाहरण के तौर पे। आप आपके जीवन का सबसे अच्छा ट्रेडर को इमेजिन कर लीजिए, जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी करता हो, सोशल मीडिया पे पैसा बताता हो और अपने आप को सो कॉल्ड ट्रेडर बोलता हो, उसको इमेजिन कीजिए। और देश के सबसे अमीर व्यक्ति, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, कोटक, इनको इमेजिन कर लीजिए। क्या ये बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उस ट्रेडर को खरीद नहीं सकते कि ले बेटा मेरे 2000 करोड़ रुपए और उसको ट्रेड करके 4000 करोड़ बना दे? कर सकते, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगले क्षण में निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। अगले क्षण में बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता। इसलिए वह बिजनेस करते हैं। और म्यूचुअल फंड एक प्रकार का बिजनेस ही है जहां पे आपको निवेश करना है और आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न में मिलेगा। तो स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम प्रयास करते हैं आपको जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का, ए टू जेड स्टॉक मार्केट सिखाने का, बिना कोई कोर्स बेचे, बिना आपसे 1 रुपया चार्ज करें। ठीक है? तो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। तो चलिए शुरू करते, समझते अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, लॉन्ग रन के लिए म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें, म्यूचुअल फंड में क्या कमी और क्या कमी नहीं हमें देखनी चाहिए, और कोई अच्छे पॉइंट हमें म्यूचुअल फंड में क्या गौर करने चाहिए। चलते फिरते वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। जीवन में आपको अगर कुछ सीखना है तो उसको फोकस के जरिए ही सीखना पड़ेगा। अपने शेयर बाजार से रुचि रखने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल पे प्लीज यार, 2025 का एम है भैया 1 मिलियन करने का, तो 25 में एम ठानते हैं 1 मिलियन कर डालेंगे। विषय खोल पृथ्वी खोल। खैर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाए। परफेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड क्या है, जिसको मैंने डिटेल में वीडियो में बता देता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा। आप एक फंड में पैसा डालते हैं, उस फंड को एक व्यक्ति मैनेज करता है, और जो भी पैसा आप डालते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करता है। इसके बदले वो कोई फीस लेता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, और इसमें एक एग्जिट लोड नाम का चीज होता है। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। आज के वीडियो में अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने लाइव परचेज भी करके बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का मोटिव क्या है, आपका मोटिव क्या है। जैसे मुझे अगले 50 साल में, अगले जब मैं बुढ़ापा हो जाऊं, तो मुझे मेरे बच्चों के लिए पैसे सेव करना है, उसका मेरा म्यूचुअल फंड का उद्देश्य है। तो मैं वैसा म्यूचुअल फंड लूंगा जो मुझे लॉन्ग रन में पैसे बना के दे। आपका कार लेने का उद्देश्य हो सकता है, आपका होम, घर बनाने का या होम खरीदने का उद्देश्य हो सकता है, आपका मैरिज, शादी का उद्देश्य हो सकता है। आपका जो भी उद्देश्य हो, उद्देश्य सेट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कुछ ड्यूरेशन होती है। जैसे आप 1 साल के अंदर का जो म्यूचुअल फंड होता है उसे ना ही ले, 1 ईयर का जो होता है उसको ना ही ले। क्यों? देखिए, जो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड है, इसका एक नियम होता है। अगर आप एग्जिट लोड का, मैक्सिमम सभी म्यूचुअल फंड में एक होता है एग्जिट लोड, जब आप पैसे 365 डेज के पहले निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए डाले और 365 डेज के अंदर अगर आप पैसे निकालते हैं तो 1% अगर एग्जिट लोड लग रहा है तो आपको 99 रुपीज ही मिलेंगे। लेकिन 365 डेज के ऊपर अगर आप 100 रुपए निकालते तो आपका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, आपको 100 रुपए भी मिलेगा, और जो इंटरेस्ट इस पे बना है, जो ब्याज बना है म्यूचुअल फंड जिस प्रकार का आपने लिया है, वो म्यूचुअल फंड का ब्याज भी मिलेगा। सेम गोज विथ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का भी ऐसे सीन है, सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है। एक्सपेंस रेशियो यानी भाड़ा, जो ये व्यक्ति, जो एक XYZ नाम का बंदा म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, वो म्यूचुअल फंड में जब आपका पैसा मैनेज करता है तो उसका थोड़ा भाड़ा लेता है, थोड़ा चार्ज करता है, उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब चलिए समझते हैं भैया, चलो ऑफ कर देते हैं और समझते हैं अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। ये मेरी म्यूचुअल फंड की कुछ वॉच लिस्ट है, जो आप देखें, इसको नोट कर ले। एक बार मैं अच्छे से ग्रीन स्क्रीन से हट जाता हूं थोड़ा, और आप देखें
मेरा एसेट मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक इंडिया एक्यू कॉन्ट्रा फंड। ये कॉन्ट्रा फंड है, थोड़ा नजर देखिए, 51% का रिटर्न दिया भैया, ध्यान से देखिए। एसबीआई लिक्विड फंड 9% का दे रहा है, लिक्विड फंड है। कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड 12% का दे रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, माय पर्सनल फेवरेट, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फंड, इसको मैं काफी रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि बताऊंगा क्यों। निपर इंडिया अल्फा निफ्टी लो एंड अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड के अंदर का फंड है। अब इसका क्या होता है, फंड ऑफ फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट कैप, कोटक बॉन्ड, लिक्विड, ये सब मैंने बताया भैया क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की तीनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, म्यूचुअल फंड की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, जो रिटायर वाले व्यक्ति लोग होते हैं, एचडीएफसी हेल्थ केयर फंड। अब इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये चूज करता हूं और आपके सामने मैं इसका कुछ एनालाइज करता हूं, ठीक है। ये फंड है एक। अब सबसे पहले आप देखिए, निफ्टी जो है हमारा, जो निफ्टी भाईजान है, वो थोड़े डूंडांग चल रहे हैं। निफ्टी जो है हमारा लो चल रहा है। निफ्टी लो चलने का कारण क्योंकि मार्केट अभी गिरा है। देखिए, म्यूचुअल फंड का एक नियम बता दूं, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत भी गिरता है, बाय करो। मार्केट अभी गिरा पड़ा है, बाय करो, बाय करो, बाय 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 बाय। म्यूचुअल फंड ऑलवेज बाय, 5 साल के लिए रखो, कभी लॉस होगा ही नहीं। मार्केट इतना डाउन, आपके सामने मार्केट डाउन है। चलो, ये मेरा डेमो पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं बस ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। दिस इज नॉट माई रियल पोर्टफोलियो। इसमें जो भी है मेरी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, सब मेरा रिसर्च किया हुआ है। तो इस इन्वेस्टमेंट को दिल पे ना ले, कॉपी ना करे, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरा डेमो पोर्टफोलियो, मेरी ये रियल वेल्थ है नहीं, ठीक है। रियल कुछ और है जो दूसरे अकाउंट में होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरा 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख समथिंग, और करंट चल रही है 11 लाख समथिंग चल रहा है। 30 लाख मतलब 2% का प्रॉफिट है। मार्केट डाउन है, उसमें भी 2 से 2.5 से 3% का प्रॉफिट है। इमेजिन कीजिए, मार्केट आसमान फाड़ रहा हो, अगर ये 10% भी हुआ तो 1 लाख, 10 लाख पे 1 लाख रुपए मुझे इजीली बन जाएगा। अब मैं 1 लाख भी निकालता हूँ, 10 लाख का जो मेन अमाउंट है वो रहेगा, उस पर वापिस ब्याज बढ़ेगा, वापिस मैं 1 लाख निकालता हूँ, मेरे महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, ऐसे ही आते रहता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ गया, वॉच लिस्ट में जाके देखें, क्यों आपसे छुपा भी सकता, लेकिन वो कहीं ना कहीं वीडियो में दिख ही जाता, तो उससे अच्छा मैं ही बता दूं भैया। अब देखिए, अच्छा सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता। ये मेरी म्यूचुअल फंड की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे होल्डिंग्स पूरी दिखेगी म्यूचुअल फंड में, किसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई, ये मेरा फेवरेट फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड में आप लॉस करते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड करता क्या है भैया, आपकी जो 50 कंपनीज है निफ्टी की, अलग अलग होती रहती है, कभी बदलती है, कुछ चेंज होती है। ये 50 के आपके पास 50 रुपए, सपोज आपके पास 50 रहे, सब कंपनीज में 1-1 रुपया डाल देगा भैया, 50 के 50 कंपनी में, तो आपका इक्वली पैसा अपने आप डिवाइड हो। अब वही आप 50 कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो, कितना झमेला पड़ेगा। उससे अच्छा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट, ईटीएफ कहा जाता है इसे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो एक्सचेंज, जो ट्रेड फंड, जहां अपन ट्रेड करते हैं, वो फंड में पूरा इन्वेस्ट कर दो, फंड मैनेजर देखते रहेगा। तो ये मेरा फेवरेट फंड है। उसके बाद ये फार्मा सेक्टर का फंड है। ये फंड भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न देता है, हमेशा ही देता है, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है। डेली में आज 540 रुपए घाटा हुआ है, लेकिन ये मुझे क्यों देता है रिटर्न, इसका अगर आप एग्जिट लोड भी देखोगे, थोड़ा सा एग्जिट लोड है इसमें 1% का, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड नहीं है। फार्मा सेक्टर में एग्जिट लोड, अच्छा एग्जिट लोड का मैं नियम आपको बता दूं, एग्जिट लोड तभी लगता है, जान मेरी बात समझना, 1% एग्जिट लोड लग रहा है, कब लगता है, ध्यान से सुना, 365 डेज के अंदर अगर आपने 100 रुपीज निवेश किए हैं, 365 डेज के अंदर रिडीम किए या निकाले, तो आपको 99 रुपए मिलेगा, 1 रुपया आपका एग्जिट लोड का लगेगा। समझ आ गया बच्चा। लेकिन अगर 365 डेज के बाद निकाल रहे हो तो एग्जिट लोड का झमेला ही नहीं। तो मेरा म्यूचुअल फंड का एक नियम होता है भैया, जान जाए सेविंग्स ना टूटे। म्यूचुअल फंड ना अपना म्यूचुअल फंड मेन अकाउंट का भी नहीं टूटता, और इसका तो आपके डेमो के लिए यही रहेगा, आपके लिए हर वीडियो में इसका उदाहरण दूंगा। तो अब देखिए, ये फार्मा सेक्टर जब तभी कोरोना के टाइम पे बहुत बूम किया था, क्योंकि देखो एक जाता है तो एक गिरता है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लोखंड का भाव उधर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो वेपन बनते लोखंड से ही बनेगा ना भैया, कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है, कुछ भी हो जाए। अब कोरोना आया था इतना, बोले भारत बाजार डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, अबे फार्मा सेक्टर देखो, सिप्ला कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, भगवत ऑक्सीजन ऐसा बढ़ा था ना वो टाइम पे, क्योंकि ऑक्सीजन की गरज थी। वैसे ही फार्मा सेक्टर बढ़ता है। तो खैर, ऐसे मैंने पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जाती है, मेरा फेवरेट फंड है, क्यों, इसका आपके सामने बाय करके दिखाता हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज भैया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज। दिस इज नॉट ब्रो, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, पर्सनल, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, ना ही मेरी एडवाइस है, मत खरीदो ये फंड को, एक नंबर का गंदा फंड है, लेकिन मेरा रिसर्च कहता है ये अच्छा फंड है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, CAGR 18% का दे रहा है। मतलब सीएजीआर क्या होता है
एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है इसका सिंपल ऐसे समझिए, ये 18% पिछले एक साल में बढ़ा है। मतलब आपने 100 रुपए डाले होंगे तो 18 रुपए मतलब 118 रुपए आपका बना है। आपने सपोज 100 के डाले तो 118 के आपका बना है 1,18,118। अपने आपने 1 लाख रुपए डाले तो 118,000 एक्स्ट्रा मिला। 1 करोड़ रुपए डाले तो 18 लाख आपके बने। ठीक है, तो ज्यादा इमेजिन कीजिए, अगर आपको साल के अगर आपको पास वो बोलते हैं ना, अमीर आदमी अमीर बनते जाता है, उसका रीजन एक ही है भैया कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए ये फंड में डाल दिया 18%, 18 लाख साल का ऐसे ही बन रहा है भैया। आपके पास 10 करोड़ है तो 1 लाख थोड़ा कैलकुलेशन डगमग आ गया, लेकिन ऐसा कुछ तो अपने आप ही बन रहा है ना। 18% अपने पास 1,80,000 18 एक सेकंड रुको, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो 18 करोड़ रुपए ऐसे ही बन रहे हैं भैया आपके। 18% ब्याज आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो यही चीज होता है कि आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज AUM, इसका जो पूरा पैसा इसमें डाला है वो 11,563 करोड़ रुपीज इसमें है। और इसके जो निशित पटेल सर है, इसके फंड मैनेजर है। आप फंड मैनेजर का भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे आप निशित, लोग बोलते हैं ना ट्रेडर अपने आप को अमीर समझते हो, इतना पैसा दिखाते, भाई ये व्यक्ति को ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। एक बार सर्च कर लेते हैं निशित सर कौन है। निशित पटेल, निशित नहीं, बिशित हो गया, निशित करना है। थोड़ा सा पेन हाथ में पकड़ा है तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। निशित पटेल, फंड मैनेजर निशित पटेल। ही हैज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन म्यूचुअल फंड होल्ड एंड इनकम। ये होते हैं असली ट्रेडर, इतने फंड मैनेज करते हैं बच्चा वो। अरे बाप रे बाप, बचत किसका कितना है, 1,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000। और भाई साहब, ओ हो, इतने फंड वो मैनेज करते हैं। निशित सर जॉइंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन 2018, पास्ट आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ETF बिजनेस, नवंबर 2020। देखिए भाई यार, 1,18,000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं साहब 59 स्कीम्स में। ये होते हैं असली जो आपको समय कभी स्क्रीन में नहीं आएंगे, आपको लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों पे आप भरोसा भी कर सकते हैं। तो निशित पटेल फंड मैनेजर होता है। जो एक्सपेंस रेशो आ रहा है ना इसमें, वो यही लेते हैं। तो 18% एक्सपेंस रेशो, 100 रुपए में से 18 पैसे यही ले रहे हैं, 0.18% है। एग्जिट लोड भैया, एग्जिट लोड मतलब जब आप 365 दिन के अंदर एग्जिट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको अपन बाय करेंगे। ये सबसे अच्छा फंड माना जाता है जिसमें एग्जिट लोड आपका 0 दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा 1% एग्जिट लोड होना चाहिए, मिनिमम 0% बेस्ट है। 0.50, 0.75 चलेगा, लेकिन 1% से ऊपर एग्जिट लोड किसी भी म्यूचुअल फंड के आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। इनकेस आपने सपोज 100 के रुपीज डाले और अर्जेंट में आपको निकालना है, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, 1 लाख रुपए डाले तो आपको मिलेंगे 99,000 ही भैया। 1,000 का तो घाटा होगा ना अगर म्यूचुअल फंड ऊपर नहीं जाता है तो। एक्सपेंस रेशो भैया 2,18,000 रुपए आपका, सॉरी एक्सपेंस रेशो 0.18। सपोज आप 100 के इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 180 रुपए सिर्फ एक्सपेंस रेशो लगेगा उस पे, है ना। तो सिंपल वाली बात है भैया कि अगर एक 0.1 एक्सपेंस रेशो आपका इतना ही लगता है, 100 रुपए पे आपका 18 पैसे एक्सपेंस रेशो लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ज्यादा एक्सपेंस रेशो भी नहीं, इसलिए मेरा फेवरेट फंड है। और निफ्टी 50, निफ्टी डाउन है, बाय करो। सोचो, इमेजिन कीजिए, इसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू इसका था 87 रुपीज। समझिए ये स्टॉक जो था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 87 रुपीज था। अभी कितना चल रहा है, 200 रुपीज। देखिए कितना मुनाफा दिया है, कितना मुनाफा दिया है आप ही देखिए। तो भैया डालिए पैसा म्यूचुअल फंड में, आपके सामने आप बाय करने का प्रयास करते हैं। सपोज मैक्सिमम तो अपन नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करना चाहो, म्यूचुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो आप 2 लाख तक का यूपीआई कर सकते हैं। तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख रुपए हो गए। यहाँ पे कंडीशन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कंफर्म करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा यूपीआई आएगा, यस सर यूपीआई का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी जैसे हमारा म्यूचुअल फंड का नोटिफिकेशन आता है, हम वैसे इसको बाय करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो है यस सर, हमें नोटिफिकेशन आ चुका है फोन पे में, यस सर, ओके सर। इसको थोड़ा क्लिक करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अभी आप देखो, ये मैंने आपके सामने तुरंत बाय, अरे यार ये अप्लाई कहाँ से होता है, अच्छा फाइन आ गया है, यस परफेक्ट है, यही हमारा म्यूचुअल फंड है, इसमें डालेंगे यस सर। थोड़ा लेट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका है। जैसे यहाँ पे पेमेंट डन होता है, अरे यार ये ग्रीन स्क्रीन की वजह से कट गया, लेकिन हाँ यार समझो यार, ये पेमेंट का गेटवे समझो, यहाँ पे सक्सेसफुली पे हो चुका है। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखने का प्रयास करते हैं तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है 2 लाख रुपए का। अब ये ऑर्डर मैंने क्यों प्लेस किया, इसका मैंने कारण बताया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ढूंढा। अब निफ्टी डाउन चल रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा फंड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे। और अगर मुझे तुरंत पैसे निकालने भैया, अब मुझे तुरंत पैसे निकालने भैया, गड़बड़ हो गई, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, एग्जिट लोड ही 0 है, कुछ पैसा ही नहीं कटेगा आपका, समझा बच्चा। म्यूचुअल फंड चूज करने का तरीका समझो। निफ्टी 50 इसको ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड जिसे हम कहते हैं। जो इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक सेंसेक्स इंडेक्स है, इंडेक्स में अपन ने डायरेक्ट पैसा डाल दिया।
जितने भी टॉप 50 कंपनीज है उसमें 2 लाख मेरे पूरे डिवाइड हो चुके हैं, सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस्ट फंड है पहला ये। दूसरा, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ, ये तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो होल्डिंग आपके सामने मैंने बता रखा है, स्विंग ट्रेडिंग की होल्डिंग 1,40,000 की होल्डिंग है, जो 1,35,000 चल रही है, 5 का लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलते रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग लॉस का है, सेल ही मत करो, स्विंग ट्रेडिंग को पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो। अच्छी खासी पोजीशन बना लो उसमें भैया, खासी कुछ ज्यादा हो गई है, छोटी कुछ ज्यादा हो चुकी है बॉडी में। खैर, अब अपन देखेंगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे। मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी के लिए भैया सबसे अच्छा फंड है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। थोड़ा सा एक्सिट लोड 1% है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे दिक्कत वाली बात है। 365 दिन के आगे रखा कोई भी स्टॉक होल्ड करोगे, म्यूचुअल फंड होल्ड करोगे भैया, तो आपको 1% एक्सिट लोड भी नहीं लगने वाला। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होगे भैया। कहाँ पे था नेट एसेट वैल्यू 62 का था, कितना हुआ 80 का हुआ। नेट एसेट वैल्यू कितना का था 22 का था, हुआ कितने का। इन्वेस्टमेंट इज द की। चलिए यहाँ पे वॉच लिस्ट में अपन एक एक चीज, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, वन ऑफ द बेस्ट फंड, कॉन्ट्रा फंड है भैया। कॉन्ट्रा फंड अगर आपको कोई फंड समझ नहीं आता, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या, लार्ज कैप डालना, व्हाट इज कॉन्ट्रा फंड, व्हाट इज कॉन्ट्रा फंड, डायरेक्ट गूगल पे डालना, वो आपको बताएगा। कॉन्ट्रा फंड इज द इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक। जो स्टॉक की लोगों को लगता है इसकी औकात नहीं है, उसकी औकात गिना के उसकी औकात से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना और उस स्टॉक को खैर अच्छा खासा करना। तो जो स्टॉक आउट ऑफ ट्रेंड है, जो स्टॉक थोड़ा साइड में चल रहा है, वो स्टॉक में कॉन्ट्रा फंड निवेश करता है। एसबीआई का भैया जबरदस्त है, एचडीएफसी मिड कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और कोटक कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और कोटक कॉन्ट्रा फंड, देखिए जितने भी कॉन्ट्रा फंड है सब पास का रिटर्न देंगे आपको। जितने भी स्मॉल कैप फंड है, अब देखिए स्मॉल कैप फंड 42%, 39%, मतलब 40%, 2% का ही फर्क है भैया। तो स्मॉल कैप फंड वही होता है, मिड कैप फंड वही भी होता है। इसके लिए भी आपको एक पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग करके भी एक टूल होता है, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये क्या होता है, दो फंड आप ले रहे हो, आप सबने अपने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लिया और कोटक भी स्मॉल कैप फंड लिया, अरे 40% रिटर्न ये दे रहा है, 41% रिटर्न ये दे रहा है, 1% रिटर्न का फर्क है। पोर्टफोलियो ओवरलैप का कोई भी टूल यहां से चूज कर लो, कितनी कंपनीज उसमें ओवरलैप कर रही है भाई। एसबीआई कंपनी इसमें भी है, एचडीएफसी कंपनी इसमें भी है, लेकिन इसमें टीवीएस टायर है, पता नहीं, इसमें एमआरएफ टायर, इसमें अपोलो टायर है, तो लेकिन गड़बड़ है थोड़ा सी। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग मतलब दो फंड को चूज करो, अपन यहाँ पे शूट करते आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यस सर ये आ गया। इसके बाद अपन कौन सा इंडेक्स फंड, INDX, अपन निफ्टी NIF TY निफ्टी 50 ETF, चलो निफ्टी 50 ETX ये भी आ गया। गो कितनी परसेंट प्रॉफिट, 100% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। जो ऑफकोर्स दोनों इंडेक्स फंड ही देख रहे हैं, तो दोनों 50 कंपनीज निफ्टी की और 50 कंपनी निफ्टी की, दोनों ओवरलैप करेगी। लेकिन इसमें अपन मिड कैप देखेंगे, मिड कैप कोई भी देखेंगे, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, नाइस। कितने कंपनी, 1% पोर्टफोलियो ओवरलैप है, मतलब दोनों में मिड कैप कंपनी का सिर्फ 1% पोर्टफोलियो ही ओवरलैप्ड है, 1% ही कंपनी सेम है, बाकी दोनों कंपनीज डिफरेंट है। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे आप इजीली म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो कम देखिए, एग्जिट लोड कम देखिए, और आपका नियम ढूंढ लीजिए। डैशबोर्ड पे जाएंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप सपोज एक्सप्लोर टैब पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर टैब पे क्लिक करोगे, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में निवेश करने वाले, इक्विटी में कौन सा, एनी, मल्टी कैप, ELS, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, सेक्टोरियल, थीमेटिक, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड मतलब पर्टिकुलर उस फोकस का, फोकस्ड मतलब फोकस्ड 30 फंड, सिर्फ 30, फोकस्ड इक्विटी फंड, फोकस्ड इसमें भी ग्रोथ और IDW। ग्रोथ मतलब आपका पैसा 100 रुपए पे आपने 100 रुपए डाला, 110 रुपए हुआ, 110 रुपए पे फिर ब्याज लगेगा, 120 रुपए, 120 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, 140 रुपए, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन IDCW इंटर्म जो होता है ना, अब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 110 रुपए आपको मिलने वाले, 110 रुपए आपके बने तो 10 रुपए बैंक अकाउंट में आते हैं, 100 रुपए म्यूचुअल फंड में रहते हैं। लेकिन कभी भी IDCW में निवेश नहीं करना। फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये चीज आपको समझ नहीं आओगी तो, एक होता है ग्रोथ, आई एम सो सॉरी, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है IDWC, ऐसी कुछ तो होता है इंटर्म, INTR। इसमें क्या होता है, सपोज 100 रुपीज आपने निवेश किए, 100 रुपीज के बने 110 रुपए, तो ग्रोथ में क्या हो रहा है, 110 रुपए आपका इनिशियल वैल्यू होता है, इस पे 120 इसका बनता है, फिर 120 पे बैच बनता है 130, ऐसे बैच इसका बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन इंटर्म में क्या होता है, 100 रुपए बने, आपको 10 रुपए बैंक अकाउंट में आ जाते हैं वापस, 100 रुपए इनिशियल रहते हैं, फिर जिसपे वापस बैच बना 10 रुपए बैंक अकाउंट पे आ जाते हैं। तो ये कंपाउंड इतना फास्ट नहीं होता है जितना फास्ट अपना ग्रोथ वाला कंपाउंड होता है। तो हमेशा याद रखिए, जो ग्रोथ वाला लिख के आता है, इंटर्म वाला नहीं, इंटरिम वाला नहीं, ग्रोथ वाला जो होता है हमेशा वही आपको बाय करना है। फिर से इक्विटी में जाएंगे, इक्विटी में कई सारे फंड्स है। अब डेट में जाएंगे, डेट फंड मतलब इसमें बाजार में भाव जाता, लिक्विड फंड में जाते हैं, इसमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता लेकिन सेफ फंड होता है। इसका अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व, मॉडरेट, ब्याज कितना मिल रहा है इस पे, 7% प्रति साल,
1 लाख रुपए पे 7,000 रुपए। वहीं आप इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट के फंड देखोगे जो इक्विटी में अपन इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप फंड में जाते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में जाते हैं, कितना ब्याज मिल रहा है भैया? 26% रिटर्न। कहाँ 7% रिटर्न, कहाँ 26%? क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, डेट में इन्वेस्ट कर रहा है, हाइब्रिड दोनों मिक्स होता है। आर्बिट्राज फंड अलग अलग, इक्विटी सेविंग्स फंड अलग अलग होते हैं। उसके बाद सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपका सोल्यूशन क्या है भैया? भैया मुझे सेविंग करना है लाइफ में, रिटायरमेंट सेविंग फंड। भैया मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, मुझे एक अपना जो पैसा है ना बहुत बढ़ाना है, वेल्थ अग्रेसिव प्लान, अग्रेसिव फंड, बेनिफिट फंड, बाद में सेविंग फंड, हेल्थ का भी फंड होता है, रिटायरमेंट फंड होता है, इंडिया पेंशन प्लान फंड, पेंशन आती है उसका प्लान करने के लिए अलग अलग सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है। अदर में आपका ईटीएफ आते हैं, ईटीएफ भैया कई सारे ईटीएफ मतलब निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बेस्ट फंड, यूटीआई निफ्टी 50, कोई भी नहीं, इसमें ऐसे नहीं बोल रहा मैं कोई। अब यूटीआई का मुझे ये देख लीजिए एक्सपेंस रेशो 0% एक्सपेंस रेशो, 18% ये सेम, कोई एक्सपेंस रेशो इसमें आप ये भी चूज कर सकते हैं। 18% का निवेश बाजारी भाव ये भी दे रहा है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ईटीएफ में निवेश करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि निफ्टी 2025 में 30,000 टच कर सकता है, 35,000 भी टच कर सकता है। बाकी आप पे है भैया। देखिए मेरा बताना काम है, समझना आपका काम है, दिमाग में डालना है डालो, नहीं डालो ना मत डालो। लेगेसियन का काम है आपको बताना, आपको सीखना है, समझना है, जानना है, तो आपकी मर्जी। आप हमारी वीडियो सोशल मीडिया पे जो हम अच्छी बातें करते हैं, फाइनेंस की बातें करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं भी हम कोई कॉपीराइट नहीं देते अंटिल एंड अनटिल आप इसका गलत फायदा ना उठाए। आई होप आपकी ये वीडियो, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से कैसे बाय करें, म्यूचुअल फंड की क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड इज प्योर सेफ, अंधा पैसा कोई भी म्यूचुअल। हाँ एक और बात बता देता हूँ यार, ट्राई करिए जिसका जो एनुअल ये जो पैसा होता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा है, ये 5,000 करोड़ के ऊपर है। जैसे इसका 19,000 करोड़ है, या जितने मेरे वॉच लिस्ट में है निपॉन निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड, इसका 1,000 ऐसे फंड को थोड़ा सा, क्योंकि 1,000 करोड़ ये इसमें ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसका रिटर्न ज्यादा मिल रहा था इसलिए तब मैंने अल्फा लो वोलेटिलिटी फंड चूज किया था। लेकिन ट्राई करिए 5,000 करोड़ के ऊपर है। एक ही खराब निकला होगा मेरा, एक ही खराब इन द सेंस, फंड अच्छा ही है लेकिन अब भारत फंड ऑफ फंड इसका तो बहुत ज्यादा फंड है भैया, ये 2,165, इसमें भी 2,000 के नीचे, तो 5,000 करोड़ के ऊपर वाले एसबीआई लिक्विड फंड, इसमें भी 72,000 के ऊपर रहेगा। 2-3 फंड ऐसे, क्योंकि वो नए नए फंड है, इतना पैसा उसमें आया। पारक फ्लेक्सी का फंड अंधा पैसा है इसमें डाला, 81,000 CR रुपीज। तो 5,000 करोड़ के ऊपर वाली फंड चूज करे, इतना मेरा ओपिनियन आपके लिए रहेगा। बाकी सीखना है सीखो, नहीं सीखना मत सीखो, जानना है जानो, नहीं जानना मत जानो। हमारा काम है बताना, आपका काम है सीखना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड अच्छे से चूज कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि 1 मिलियन हमें करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसी, क्योंकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ऑल द बेस्ट।